क्या देवता ने आज तक किसी देवता ने मांगा? महाराज इसी प्रकार कई दिन बीत गए। मेरे कन्हैया को बछड़े चराते चराते आज कंस को पता चला वत्सासुर भी मर गया, बकासुर भी मर गया। एक अजगर सर्प को भेजा अघासुर का रूप बनाकर। अघासुर के रूप में एक अजगर आकर के वृंदावन में आकर के लेट गया, क्योंकि वृंदावन की अपनी महत्ता एक अलग ही है। वृंदावनम पुनः प्राप्य ससद्भी तरुणी नवा। वृंदावन को प्राप्त करके तो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। मैं तो कहूँगा जितने बूढ़े हैं ना सब वृंदावन जाके बसो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। वृंदावन मकरंद है, मधुप करे रसपान, और दुल्हन प्यारी राधिका, जहाँ दुल्हा प्यारा श्याम। जहाँ 24 घंटे दुल्हन बनी। आपने देखा होगा घर में शादी विवाह हो जाती है तो दूसरे दिन ढोलक और लेकर पहुंच जाते हैं, भैया हमें भी शादी की नेक दो। वो लोग तो वृंदावन में मैंने ऐसे ऐसे पुरुष देखे हैं जो सखी रूप धारण करके गोविंद को रिझाने के लिए वहां पड़े हुए। और वास्तविक सच्चे अर्थों में तो पुरुष केवल एक गोविंद ही है, हम सब तो स्त्रियां हैं। अब कई लोग कह रहे होंगे भैया हम तो पुरुष हैं, स्त्री कैसे हो गए? यदि कन्हैया इन लोगों के सामने आ जाए ना, इनके मुख से एक ही शब्द निकलेगा कि आपको देखकर देखता रह गए। ये कन्हैया को देखकर देखते ही रह जाएंगे, इनके मुख से आवाज नहीं निकलना। आज पुनः मेरे कन्हैया गौवत्सों को चराने के लिए सुबह निकल रहे हैं। और जानते बड़े मजे की बात, जितने कन्हैया के सखा थे ना, रोज एक सखा कन्हैया के टाइम भोजन लेके जाता बना। और आज का पावन, आज भगवान ने अपने सबसे गरीब जो सखा था उसका नाम था मधुसूदन, सबसे गरीब सखा, क्योंकि उसकी मां स्वयं दूसरों के घर में दासी का कार्य करके भोजन लाती। अब कन्हैया ने कह दी कि लाला आज तो मैं तेरे घर को भोजन करूंगा। मधुसूदन ने कहा हाँ कन्हैया चिंता मत करे, ऐसा भोजन कराऊंगा तू लाला याद करेगा। अच्छा इसी प्रकार आज मेरे गोविंद वन में गए हैं। एक अघासुर अजगर का सर्प अपना मुख खोलकर मार्ग में पड़ा हुआ। श्री रामा की नजर पड़ी, कहने लगा कन्हैया देख कितनी बड़ी गुफा है। ऐसा मालूम पड़ तो है कि भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि ने यहाँ तपस्या की होगी, क्योंकि नया नया था ना वृंदावन। अंदर गए महाराज, अघासुर के मुख में सब प्रविष्ट हो गए। कन्हैया बाहर से देख रहे हैं ढांचा किसका बना हुआ है, क्योंकि महाराज जब भी किसी अजनबी जगह हम जाते हैं तो पहले बाहर से देखते नहीं मकान की दीवारें टिकाऊ है कि नहीं। पता चलना अंदर गए दीवारें नीचे हो गया गोविंद आए। तो इसी प्रकार
कन्हैया बाहर से देख रहे हैं, सारे बाल बालों अंदर चले गए। कन्हैया से कह रहे हैं, कन्हैया यहाँ तो बढ़िया बढ़िया खूंटी भी लगी हुई है। कन्हैया ने कहा, अपने भोजन का थैला चाय में टांग दो। सारे ब्रजवासी बाल बाल धीरे धीरे अघासुर के पेट में समा। अब अंदर से आवाज आ रही है, अरे लाला बाहर ही रहेंगे, अंदर भी आएगा, आजा, यहाँ तो रंग बिरंगी लाइटें जल रही है, जल्दी आ। अब महाराज कन्हैया ने लगाई तो अंदर जाके देखा, कन्हैया कहने लगे, गुफा तो बढ़िया बनी थी, लेकिन मुंह को कछु गड़बड़ लग रही। अब महाराज जैसे कन्हैया अंदर गए, अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया। अघासुर ने अपना मुख बंद किया। अब ब्रजवासी बाल बाल कह रहे हैं कि कन्हैया सांस नहीं ली जा रही, लाला बहुत अंदर आ गए, दिखे, चल बाहर को चल। कन्हैया ने कहा, सांस नहीं ले रहे महाराज, जब गुफा के भीतर गए थे वह गुफा ने अपना मुंह बंद कर रहे हो। तो याद रखिए, हम भी एक अजगर रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हैं। कब तक जीवित हैं? जब तक वह मुख बंद नहीं कर लेता। अब महाराज सब कन्हैया की शरण में आए, कन्हैया लाला हमारी रक्षा कर। महाराज धीरे धीरे मेरे गोविंद ने अपने विराट स्वरूप को फैलाना प्रारंभ किया। महाराज धीरे धीरे जब गोविंद का शरीर बड़ा होता गया, भयंकर गर्जना होने लगी, महाराज अघासुर तड़पने लगा और धीरे धीरे मेरे गोविंद ने